एक सामान्य लोहे का टुकड़ा जब पारस के संपर्क में आता है तो बहुमूल्य हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हम सभी गुरुदेव के संपर्क में आए तो मूल्यवान हो गए। यदि हम अपने जीवन का मूल्यांकन आज करें तो हम यह जानेंगे कि हम इतने आत्मविश्वासी, इतने बलवान कभी न थे जितने आज हैं। कौन है हमारे आध्यात्मिक स्तर, बौद्धिक क्षमता और शक्ति का स्रोत? किसने किया है हमारा कायाकल्प? चिन्मय भैया ने अपने एक लेक्चर में कहा है कि गुरुदेव से संपर्क में आने के बाद जो ना बोल सकता था वे बोलने लगा, जो ना गा सकता था उसके मुंह में स्वर आ गए, जो ना चल सकता था वे चलने लगा। इस कायाकल्प का श्रेय एकमात्र हमारे गुरुदेव को जाता है। बिना गुरु की कृपा के शिष्य का कायाकल्प संभव ही नहीं। पहले भाग में हमने जाना कि श्री राम ने जगन्नाथपुरी की यात्रा की, जहां एक तरफ श्री राम का मन जगन्नाथपुरी की प्रसाद व्यवस्था को देखकर तृप्त और मुग्ध हो गया था, वहीं दूसरी ओर शांकर मठ की स्थिति देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो उठा था। इस भाग में हम गुरुदेव के साथ तिरुपति बालाजी की यात्रा पर चलेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जगन्नाथ मंदिर से श्री राम तिरुपति की ओर रवाना हुए। तिरुपति के रास्ते में श्री राम की कुछ संतों से भेंट हुई। इनमें एक जलाहरी बाबा भी थे। वे अथिरला नामक तीर्थ में मिले थे। यह तीर्थ क्षेत्रीय स्तर पर ही प्रसिद्ध है। चेन्नई, जो कि उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, करीब 100 किलोमीटर दूर पड़ने वाले इस तीर्थ में एक सरोवर है। सरोवर के बारे में लोगों का विश्वास है कि भगवान परशुराम ने उसमें स्नान किया था। स्नान के बाद उन्हें मात्र हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई थी। सरोवर के पास एक शिव मंदिर है। जलारी बाबा मंदिर के पास ही एक कुटिया में रहते थे। वे सिर्फ कोपिन ही पहनते थे। शरीर पर उसके अलावा कोई वस्त्र नहीं होता। वे धुनी तापते रहते। उनका वास्तविक नाम कुछ और था, लेकिन जल पर ही निर्भर रहने के कारण उनका नाम जलहारी बाबा पड़ गया। लोगों ने उन्हें पानी के अलावा कुछ और ग्रहण करते हुए कभी नहीं देखा। बाबा के पास पहुंचकर श्री राम ने परिचय देने की कोशिश की। उन्होंने अनमने भाव से सुना। श्री राम ने कहा कि मेरी एक जिज्ञासा है, उसका समाधान आप ही कर सकते हैं। जलाहरी बाबा ने प्रश्न को फिर टाल दिया। कहा कि कोई भी साधक किसी की जिज्ञासा पूरी करने में समर्थ नहीं है। वह जहाँ से उठती है वही पूरी होती है, या परमात्मा उसे तृप्त कर देता है। श्री राम ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं आपके बारे में कुछ पूछना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आप जलाहारी हैं। क्या सिर्फ जल पीकर ही जीवित रहा जा सकता है? शरीर की आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं क्या? सुनकर बाबा ने धुनी पर से ध्यान हटाया और प्रश्नकर्ता की ओर देखा। कुछ पल निहारते रहने के बाद कहा, तुम भी तो छाछ और जौ की रोटी से ही निर्वाह कर रहे हो। तुम्हारे शरीर की आवश्यकताएं इससे पूरी हो जाती हैं क्या? बाबा का यह उत्तर सुनकर श्रीराम अवाक रह गए। उनकी साधना तपश्चर्या के बारे में जलारी बाबा को कैसे पता चला? अपने मूल स्थान में ही बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं था। अति निकटवर्ती स्वजन परिचितों से आगे किसी को उनके व्रत संकल्प के बारे में पता ही नहीं था। श्रीराम को स्तब्ध देखकर बाबा ने कहा, व्यथित मत हो। तुम्हारी साधना और उद्देश्य के बारे में मुझे ही नहीं, और भी कई साधकों को पता है। यह चमत्कार नहीं है। जिस सत्ता ने तुम्हें तप के लिए कहा है, उसी ने कई और साधकों को तुम्हारा संयोग करने के लिए भी प्रेरित किया है। अपनी साधना के बारे में यह एक नए तथ्य का उद्घाटन था। श्री राम ने कुछ और अधिक पूछना आवश्यक नहीं समझा। उन बाबा ने कहा, वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन के बाद पौंडीचेरी में महायोगी के आश्रम में जा रहे हो ना? वहां से सीधा वापस जाना है। थोड़ा सा रुककर बाबा ने अपनी बात पूरी की। अब मुझसे ज्यादा ना कहलवाओ, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री राम ने पीछे मुड़कर देखा। कुटिया के बाहर कुछ श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े थे। ये लोग जलारी बाबा को प्रणाम करने आए थे। श्री राम ने प्रणाम किया और वहां से उठ गए। वे बाबा द्वारा उद्घाटित तथ्य के बारे में सोच रहे थे। आश्चर्य अब अहोभाव में बदल रहा था। प्रतीत हो रहा था कि आगे बड़े काम संपन्न करना है। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी उस काम का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस पृष्ठभूमि और मनस्थिति ने इधर आने के लिए प्रेरित किया है, वह भी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को थोड़ा अलग करने के लिए कह रही है।
तिरुपति के रास्ते वेंकटेश्वर भगवान के बारे में तरह-तरह की कथाएं और अनुभव भावनाएं सुनने को आई। तिरुमलई पर्वत में स्थित वेंकटेश्वर या बालाजी का मंदिर सर्वाधिक संपन्न देवस्थान है। किसी अतिरंजना से नहीं, सचमुच और सरकार के राजस्व विभाग द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार यह स्थान संसार का सर्वाधिक संपन्न देवालय है। जिस पर्वत पर यह स्थित है उसका नाम श्री संपन्न है। तेलुगु में तिरुमलई का अर्थ यही होता है। तिरु अर्थात श्रीमंत और मलय अर्थात पर्वत। कहते हैं कि साक्षात शेषनाग यहाँ पर्वत रूप में स्थित हैं। इसे शेषाचल भी कहा जाता है। ऊपर जाकर वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन करने से पदाघात होता है, इसीलिए कुछ श्रद्धालु पर्वत के नीचे से ही प्रणाम करके चले जाते हैं। ऐसे भक्तों की संख्या गिनी चुनी है, लेकिन पुराण संदर्भों के अनुसार राजा अम्बरीश और भक्त प्रहलाद पर्वत पर नहीं गए थे। वे तलहटी में ही पूजा आराधना कर वापस लौट आए थे। रामानुजाचार्य ने इस श्रद्धा के निर्वाह का एक उपाय निकाला। वे पर्वत पर दंडवत प्रणाम करते हुए वेंकटेश्वर मंदिर तक गए और बाद में श्रद्धालु इस मार्ग का अनुकरण करने लगे। अब तो 7 पहाड़ियों से घिरे शेषाचल या तिरुमलई पर तिरुपति के दर्शन के लिए बस मार्ग बन गया है। घुमावदार पहाड़ी रास्ता करीब 22 मील लंबा है, लेकिन उन दिनों पर्वत पर सीधे चढ़कर जाना होता था। करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई थी, उसमें 2.5 किलोमीटर तो बहुत कड़ी होती थी। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर रुकना और विश्राम करना पड़ता था, पर यात्रा पूरी करने में 7 से 8 घंटे लग जाते होंगे। बीच में विश्राम के अलावा उन स्थानों पर भी रुके थे जहां श्रद्धालु कुछ व्रत संकल्प लेकर डेरा डाले हुए थे। शेषाचल पर परिवेश अत्यंत मनोरम था। आम और चंदन के वृक्षों से आवृत पहाड़ी पर छाया और सुगंध व्याप्त है। भाव से यात्रा करने पर रामायण और महाभारत में वर्णित ऋषियों के आश्रम जैसी अनुभूति होती है। उन ग्रंथों को पढ़ा हो तो उनमें आए वर्णनों का अनायास ही स्मरण हो जाता है। उनकी तुलना होने लगती है कि यज्ञ भाग और पूजा पाठ के परिवेश से युक्त ऋषि मुनियों की बहुलता वाले क्षेत्र इसी प्रकार के रहे होंगे। मंदिर से करीब 8 किलोमीटर दूर पाप विनाशक तीर्थ है। यात्री दर्शन से पहले उस तीर्थ में जाते हैं। उस स्थान पर एक झरना बहता है। लोगों का मानना है कि उसमें स्नान करने से पाप नष्ट हो जाता है। वहां पहुंचकर श्री राम ने स्नान किया। झरने का पानी शीतल और सुस्वादु था। स्नान करते हुए प्रतीत हुआ कि पानी में कुछ औषधीय गुण है। स्नान कर बाहर आए तो सुफुर्ती का अनुभव हो रहा था। शरीर से क्लांति मिट गई थी। थकान मिटने और रोगों पर किंचित शामक प्रभाव होने के कारण ही मान लिया गया था कि झरने में पापों को नष्ट करने की शक्ति है। तीर्थ में रहने वाले श्रद्धालुओं का विनोद सुना। वे कहते सुनाई दिए कि हम कितने ही पाप करें, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीर्थ देवता उसे स्वयं ही नष्ट कर देंगे। इस तरह के भाव व्यक्त करते हुए लोग हंस देते थे। पाप विनाशक तीर्थ से वेंकटेश्वर मंदिर जाते हुए रास्ते में पांडु गुफा भी है। वहां पांचों पांडवों की मूर्तियां और विष्णु के 5 चिन्ह हैं। श्री राम ने यहाँ थोड़ा ही समय व्यतीत किया। उन्हें लगा कि गुफा में तप साधना से उद्भूत चैतन्य भाव है। स्थान जागृत है। यहाँ वहाँ घूमने से बचकर उन्होंने आधा घंटा बैठकर ध्यान किया। इसके बाद बिना रुके तिरुपति मंदिर पहुंचे। लगभग 2 मीटर ऊंची विष्णु की दंडायमान प्रतिमा देखते ही उल्लास का भाव जाग उठता है। चतुर्भुज विष्णु के 2 हाथों में शंख और चक्र हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ है, बायां हाथ कमर पर रखा है। गौर से देखने पर ही यह दिखाई देता है। अन्यथा वस्त्र आभूषणों से सज्जित देवता की यह भंगिमा उनके श्रृंगार से ही छुपी रह जाती है। अब तो विग्रह की सिर्फ एक झलक ही दिखाई देती है। पीछे से आ रहे भक्तों का रेला गर्भगृह के सामने कुछ पल ही नहीं टिकने देते। मंदिर में अर्चक और सेवक भी खींच खांच कर हटा देते हैं, लेकिन उन दिनों यह आवेग नहीं था। लोग धीरज से खड़े रहते और अपनी बारी का इंतजार करते। यह धीरज मीलों पैदल चलकर कष्ट उठाते हुए यहाँ तक पहुँचने से और अधिक अद्भुत होता था।
पुष्करनी के तट पर शौर कर्म कराकर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। यह प्रचलन है, तिरुपति में ही यह मान्यता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद लोग यहाँ अपने केश कटाते हैं। श्री राम को लगा कि यह देव ऋण से मुक्त होने का प्रतीक है। विशिष्ट स्थिति के साधकों को संभवतः पूजा उपचारों की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन सामान्य और औसत स्तर के साधकों के लिए आवश्यक है। इस बोध के साथ वे पुष्करनी से चलने लगे। लौटते हुए उन्होंने मंदिर के शिखर की ओर देखा। वह खिली हुई धूप से चमक रहा था। उस चमक ने श्रीराम के मन को बांध लिया। वे ठिठक कर खड़े हो गए और शिखर को निहारने लगे। वे अपलक देखे जा रहे थे। पीछे किसी ने आवाज लगाई, क्या ताक रहे हो? लोगों को अपना भविष्य दिखाई देता है, तुम्हें भी कुछ दिख रहा है क्या? श्रीराम ने इन शब्दों को सुना। न कोई उत्तर दिया, न ही पीछे मुड़कर देखा। शिखर पर उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटी दिखाई दे रही थी। वह चोटी जिसे उन्होंने अपनी मार्गदर्शक सत्ता के सानिध्य में बिताए समय में देखा था। कुछ क्षण के लिए उन्हें अपने गुरुदेव के श्वेत धवल केश और दाढ़ी भी दिखाई दी। फिर उनका स्मित वदन दिखाई दिया। कुछ ही क्षण में वह दृश्य लुप्त हो गया। ध्यान से देखा तो मंदिर शिखर पहले की तरह ही अपनी संपूर्ण आभा से चमक रहा था।